तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अमेरिका में सूर्य ग्रहण का ये नज़ारा देखकर ट्रंप तो खुश थे, बट बेचारे चमचों में 4 जून की जगह से अभी से ही मातम छा गया। बेचारी कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने जितनी भी रेवड़ियां फ्री में बांटी हैं उसे पूरा करने में ही देश का आधे से ज्यादा बजट निकल जाएगा। कौन हो आप? बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है इनका? हसीना जान। तू बोल रहा है? कौन तेरी है? अम्मी है। अम्मी तेरी है? अरे ये तो ये देखो भाई, ये देखो भाई, भाई बिल्कुल रियल एक्सपोज हो रहा है भाई, बिल्कुल रियल। अरे भाई, आखिर ये लोग ऐसे ही थोड़ी ना बुर्का बैन करने की बात होने पर आगजनी व तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। उसके पीछे का यही तो फायदा है कि अम्मी जान की जगह पर अब्दुल जान भी बैठ जाते हैं और सलमा की जगह पर आकर अब्दुल भी बैठ जाता है। नाम क्या हुआ? बलदेव प्रसाद यादव। वोट किसको? मोदी को। नाम क्या है? मिथिलेश प्रसाद यादव। वोट किसको? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। नाम? रणधीर यादव। वोट? मोदी। नाम? अवधेश प्रसाद यादव। यादव। वोट? मोदी को। नाम? शीतल यादव। वोट? मोदी को जी को। नाम? विपिन यादव। वोट? मोदी। नाम? कामेश्वर यादव। वोट? श्री नरेंद्र प्रसाद, श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधान। नाम? देवीलाल यादव। वोट? मोदी जी को। क्या बात, ये यादव हैं और वोट मोदी जी को देंगे। अब यादवों के नाम पर इन्हें जितने वोट लेने थे वो मिल चुके। अब यादव समाज जाग रहा है, यूपी बदल रहा है, बिहार बदल रहा है और अब हमारा हिंदू समाज इस जातिवाद की राजनीति से बाहर निकल रहा है। ये बुगलाहट बता रही है, ये बुगलाहट बता रहे हैं। आपको कितना पैसे मिला था? आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसा मिला था? तो फाइनली ये चिरकुट से ही पत्रकारों के हत्थे चढ़ गया और उसे समझ आ गया कि यहाँ से दुम दबाकर भागने में ही फायदा है। पहले तो मिला सब बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। टीम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देते हैं, तो वो हमें क्या कहते हैं? नमो ओपी इंडिया। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में सलाह दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ। तो इस बार भारत के टॉप गेमर्स के साथ मोदी जी ने एक बार फिर से ईवीएम को हैक कर लिया है। बाकी का आप चमचों का काम और बढ़ने वाला है। जैसे ही ये गेमर अपनी लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करेंगे, चमचे कमेंट सेक्शन में इन्हें अंधभक्त लिखना स्टार्ट कर देंगे। आज पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने में आगे बढ़ रही है और हमारा देश भी इस सब में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं ले रहा, कई क्षेत्रों में हमारा देश दूसरे देशों से काफी आगे भी निकल चुका है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि समय के साथ बदलना कितना जरूरी है। जो समय के साथ बदलेगा वही आगे जाएगा और जो समय के साथ खुद को बदल नहीं सकता, ढाल नहीं सकता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। बाकी के लोग उससे काफी आगे निकल जाएंगे। और आज हमारा देश मोदी जी की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ भी आगे बढ़ रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में हमारे देश में 4830 से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सेकंड में होते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर मिनट की नहीं पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। ऑटो वाले से लेकर चाहे सब्जी का ठेला लगाने वाला हो या फिर कोई बड़ा शोरूम ही क्यों ना हो, आज हर कोई यूपीआई का यूज करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। आज मोदी सरकार बहुत सब संभव करके दिखा रही है जहाँ पर कांग्रेस की सोच तक नहीं जा पाती थी। और घोटालों को खत्म करने के लिए 20 से
बिचौलियों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 34.75 लाख करोड़ रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए हैं। और आज के इस डिजिटल युग में हमारा देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6.88 बिलियन से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली इशू किया गया है। और आज इस डिजिटल इंडिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिजी लॉकर। शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने इस ऐप का यूज भी किया होगा। इस ऐप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फोन नंबर के द्वारा लिंक कर सकते हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, या आपका आधार कार्ड हो। और इसके अलावा भी आप लोग इस डिजी लॉकर में बहुत सारे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। ये ऐप एक गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया ऐप है। अगर आप बाइक या कार के द्वारा कहीं भी जा रहे हैं बट अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाना भूल गए और रास्ते में आपको कहीं भी पुलिस रोकती है, तो आप डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को पुलिस को दिखा सकते हैं और वो ऑफिशियली मान्य माना जाएगा। आज इस डिजिटल के माध्यम से बहुत सी चीजें हम लोगों के लिए आसान व सुविधाजनक हो चुकी हैं। और आज मोदी सरकार में 8.52 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेस्ड किए गए हैं। और आज के समय में हमारे देश में इतना ज्यादा इंटरनेट यूज किया जा रहा है कि हमारे देश में 888 मिलियन से भी ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है। और एक समय हमारे इसी देश में ऐसा भी था कि आपको 198 रुपए में 28 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 GB ही डाटा मिलता था, बट अब आपको 199 रुपए में ही 28 GB से ज्यादा डाटा मिल जाता है। और आज के समय में 22 करोड़ से भी ज्यादा ई संजीवनी के माध्यम से मरीजों की देखभाल की जा रही है। और ऐसे ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर फोन एप्लीकेशन है उमंग ऐप, जहाँ 6.26 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 1984 से भी ज्यादा सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, आप इन सबका फायदा इस ऐप के जरिए उठा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सुटेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ 33 लाख से भी ज्यादा उत्पाद उपलब्ध हैं और 62 लाख से भी ज्यादा सेलर एक्टिव हैं। और आज के समय में हमारे देश में 670 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स फैले हुए हैं। इस सब के अलावा हमारा देश आज स्पेस में भी झंडे गाड़ रहा है। इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च की, वो भी एक सिंगल फ्लाइट में। ये खुद में एक रिकॉर्ड बना है और पूरे वर्ल्ड में ऐसा करने वाला हमारा देश पहला देश बना है जो चंद्रयान 3 के जरिए जो चांद के लूनर साउथ पोल पर लैंड कर पाया है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यही चीज ना जाने कितने लोगों को खटक रही है। और इसमें से अधिकतर देशद्रोही जिन्हें ये चीज खटक रही है कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पा रहा है, उसमें से आधे से ज्यादा हमारे ही देश में बैठे हुए हैं। भाई और बहनों सुनिए, ये परिवारवाद को जब तक आप नहीं निकालेंगे देश का उद्धार होने वाला नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खड़गे जी की इस बात का पूरी तरह सम्मान करते हुए इस बार बीजेपी को 400 पार अवश्य पहुंचाइएगा और देश में परिवारवाद की राजनीति खत्म करने के लिए खड़गे जी का पूरा सहयोग अवश्य कीजिएगा। अगर नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी फिर से किसानों का कर्जा माफ करके आपको दिखा देगी। कांग्रेस पार्टी में ईमानदार नेता ढूंढना और पप्पू की बातों में सेंस ढूंढना दोनों ही बेकार हैं। तो ऋषिकेश में पीएम की रैली और पीएम की रैली के बाद लोग, अरे भैया रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं? इसमें किसकी फोटो है दिखाई? मोदी जी है। घर ले जाएंगे? बिल्कुल। और घर में कहाँ लगाइएगा? कहाँ? अरे भाई शोरूम में लगाएंगे अपने कहीं। तो ये लगा हुआ से उतारा या रखा हुआ था? रखे हुए थे। तो कहाँ तक घर है? इसको कहाँ तक आप कैसे ले जाइएगा? बस में जाएंगे। बस में? बस में आए। मोदी जी को लेके बस में बैठ बिल्कुल ले जाएंगे। प्रधानमंत्री, अच्छा चलते हुए बात करते हैं, चलते हुए बात कर रहे हैं। अब तो आपको बहुत दूर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। धूप गर्मी कुछ नहीं लग रही है। कुछ नहीं। और पीएम ने कहा है कि जाके तमाम बुजुर्गों को कहने के लिए। अरे हम खुद बुजुर्ग हैं। खुद ही बुजुर्ग हैं। तो आप तो मोदी जी को लेके ही जा। अच्छा लगाइएगा कहाँ? घर में लगाइएगा, कहाँ लगाइएगा? अभी बहुत बड़ी प्लानिंग की फोटो खींची। ये है लोगों में मोदी जी के प्रति प्रेम, तो भला ईवीएम हैक कैसे ना हो। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते है। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस के नेता चरणदास हैं, जिनका कहना है नरेंद्र मोदी का लाठी से सर व मुंह फोड़ने वाला चाहिए, जो कि खुद यही कर सकते हैं। तो नेताजी आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इस मीम का यूज करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नमाजियों ने प्रशासन की बात नहीं मानी। नमाजियों ने पूरी सड़क घेरकर ईद की नमाज पढ़ी। पुलिस नमाजियों को मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकती रही।
लेकिन नमाजियों ने एक ना सुनी। पुलिस के लगातार अनाउंसमेंट के बावजूद भी नमाजी सड़क पर चादर बिछा करके बैठ गए। मेरठ के ईदगाह चौराहे को जाम कर नमाज करने लगे नमाजी। आपको बता दें कि प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। सवाल लगातार ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब मस्जिद है तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती है, और अगर मस्जिद में नमाजियों की संख्या ज्यादा है तो आप अपने घरों पर भी नमाज पढ़ सकते थे। प्रशासन की ओर से इस बात को जिक्र भी किया गया था। पढ़ने को तो ये घरों में भी नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिदों में ही पढ़ सकते हैं, बट इन्हें सबको ये दिखाना कि हम जाहिल थे, जाहिल हैं और जाहिल ही रहेंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।